वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है जो भी आपका काम है आईटी से रिलेटेड है वो किसी भी तरह से बाहर वाली चीजों से अफेक्ट ना हो। वीपीएन को बहाना लगाकर स्पीड को कंट्रोल करते हैं और स्पीड खराब होने का बहाना वीपीएन को लगाते हैं। पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था, तब तो वीपीएन की कोई बात नहीं, तब कोई और जो है वो बहाना जो है वो चल रहा था। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे शोबे की जो पाकिस्तान में नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है और इसके ज़रिए लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ये कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल ये एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये बता भी सकते हैं। और उस एक्सपर्ट तक जाने से पहले हम आपके साथ एक हालिया रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें बताया गया है कि फ्रीलांसिंग की जो सनत है पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की कर रही है और हम टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं पूरी दुनिया में। ये जगह तो ये चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद हाँ। हैं, इस पर भी हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो जिस पे अभी हमने अपने पहले सेगमेंट में बात की कि वीपीएन का इस्तेमाल किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक शरई है, गैर शरई है। और हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कि अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, असबर अली। असबर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, थैंक यू वेरी मच। असबर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अभी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल हमारे साथ मौजूद थे मौलाना राग़िब नईमी साहब। वो ये बता रहे थे कि जो वीपीएन्स है इसको इसलिए कंट्रोल किया जा रहा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसा फहश मवाद है जिस तक रसाई को बैन किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए हम ये कर रहे हैं और ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप बताइएगा कि कौन से मकासद हैं, वीपीएन कहाँ कहाँ यूज़ होता है जिसकी वजह से इतना क्रैकडाउन हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। और वीपीएन की बात और इस तरह की स्टेटमेंट सुन के मेरी हंसी इसलिए निकल जाती है कि देखें वीपीएन इस्तेमाल किस लिए होता है। पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हाँ। वर्चुअल स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है आईटी से रिलेटेड है, वो किसी भी तरह से बाहर वाली चीज़ों से अफेक्ट ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बैंक्स जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करता है। वो क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि कोई बाहर से आकर आपके पैसों को उठाकर ले ना जाए और अफेक्ट ना हो जाए, साइबर अटैक ना हो कोई भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वीपीएन उस ट्रैफिक को सिक्योर करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बाहर से अफेक्ट ना हो। और अगर आप ये मिसाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी हम ऐसी चीजों को रोकना चाह रहे हैं जो कि आपकी एथिकली ठीक नहीं है, तो इसकी मिसाल ऐसी ही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। और सिर्फ इसलिए वीपीएन इस्तेमाल नहीं होता, इसकी बहुत सारी और वजूहात भी है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल में दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इस पर कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है, जैसे कि आपने एलैबोरेट किया, बेसिकली ये कहाँ चीज़ों के लिए और किस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या लगता है एज ए एक्सपर्ट, एज ए डिजिटल एक्सपर्ट, कि इस तरह के पाबंदियाँ लगाना पाकिस्तान के अंदर और फिर उसको इस तरह का तासुर देना कि भाई ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इस तरह के मवाद को कंट्रोल कर सकें, और आप डिफरेंट शरई और गैर शरई का जो इशू क्रिएट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक मतलब गलत इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है आवाम पे और उनको उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि वीपीएन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है और किस चीज़ के लिए नहीं होता है। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने जैसे आपको एक बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल दिया, इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि वीपीएन को इस्तेमाल करती है। एक और टर्म आपने सुनी होगी फायरवॉल को इस्तेमाल करती हैं, ताकि इस अफेक्ट से जो बाहर वाला इम्पैक्ट है उसको सिक्योर किया जा सके, साइबर अटैक से सिक्योर किया जा सके। अब जब आप वीपीएन को बहाना लगाकर स्पीड को कंट्रोल करते हैं और स्पीड खराब होने का बहाना वीपीएन को लगाते हैं, तो देखेंगे तो वीपीएन की बात आज हुई है। पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था, तब तो वीपीएन की कोई बात नहीं, तब कोई और जो है वो बहाना जो है वो चल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, पाकिस्तान एक सिक्योर मैकेनिज्म लेकर आ रहा है। और अगर आप ओपनली एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को कि हम सिक्योर कर रहे हैं, हमसे नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं होती है, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय ये कि आप ऐसी को टेक्निकल बात कर दें जो कि आम बंदा कंफ्यूज हो। जिस तरह आप मुझे बात कर रहे हैं कि जी इसकी वजह से जो है वो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है स्पीड स्लो हो रही है। आप यकीन जाने इस स्लो होने की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर का रोज़ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, पिछले 24 सालों से इस स्पीड स्लो होने से हमारी यूथ जो कि हम जी
असपर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कम से कम जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्हें हुकूमत कोई सही सच्ची तसल्ली तो दे कि मामला है क्या, उन्हें पता तो हो कि कब तक उन्हें ये फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। ये बताइएगा, ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है या जो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि की जाती हैं फ्रीलांसर्स की जानिब से, उसके लिए क्या वीपीएन इंतहाई ज़रूरी है या उसके बिना भी ये काम चल सकता है? देखिए, जिस चीज दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक जिसके लिए वीपीएन की जरूरत नहीं है और एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए वीपीएन इंतहाई जरूरी है। वो कौन सा? जिसके लिए इंतहाई जरूरी है तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएंगे। और उसके लिए देखिए, प्रॉब्लम जब आता है ना, पहले सोल्यूशन दिया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर वो चाहते हैं कोई ऐसे वीपीएन को रजिस्टर करना जिसकी ट्रैफिक की कंट्रोल कर सके, तो पहले बता दें कि जी ये कंपनी जो वीपीएन इस्तेमाल करती हैं ये वाला वीपीएन इस्तेमाल करेंगे जो कि पीटीए की पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली ये अप्लाई होता है, तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम पहले आ गया, अब वो कहते हैं जी ये ना इस्तेमाल करो, ये ना इस्तेमाल करो, तो जो वीपीएन जिसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है वो क्या इस्तेमाल करें, उसका सोल्यूशन पहले देने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया असफर, आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे रहे थे।